वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग चैनल का हम लोगों ने आज 3 तारीख से शुरुआत कर दी है और आज से लेकर के 60 से 70 दिन के बीच में, यानी 60 से 70 दिन के बीच में मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस एसएससी जीडी का और लेखपाल का कंप्लीट कराने वाला हूं। लेखपाल के लिए मुझे 10 दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन एसएससी जीडी तो 70 दिन मान करके चलिए। तो 70 दिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 70 दिन में मैं आपको लगभग 70 ही क्लासेस कराऊंगा, जिसमें 35 से 40 क्लासेस आपकी कॉन्सेप्ट बेसिस होंगी, ठीक है, और 35 से 40 क्लासेस जो हैं आपकी प्रैक्टिस बेस पे होंगी, उसकी प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए मैथ्स और करंट अफेयर्स, इसके अलावा हिंदी सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा और एक अदर सर आपके लिए जो है जीके जीएस और रीजनिंग पढ़ाएंगे। ओके, तो इन 70 दिनों के मैथ्स के सफ़र में मेरे साथ जो शुरू हो रहा है वो मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैथ्स आता है या नहीं आता है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपको बस सिंपल गुणा भाग, जोड़ और थोड़ा सा घटाव और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा आप मुझ पर के छोड़ दीजिए। बिल्कुल छठी क्लास में भी अगर आपने पढ़ाई ढंग से की है तो आपको इस कंपटीशन की मैथ समझ में आएगी, और ये मेरा वादा है कि इन 70 से 75 दिन के बाद में आप सभी सवालों को आसानी से कर पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो मैंने टॉपिक उठाया है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जब भी आप मैथमेटिक्स, किसी भी कंपटीशन का मैथमेटिक्स में आप जब उसको चैप्टर को खोलते हैं तो सबसे पहला जो आपका सामना होता है, जो आपका पाला पड़ता है, इस नंबर सिस्टम से पड़ता है। यहां से आपको लगभग 2 से 3 मार्क्स एसएससी जीडी में, 2 से 3 मार्क्स एसएससी जीडी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेखपाल की बात करें तो भी 2 से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में, तो एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, और इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपको नंबर सिस्टम से मिल रहे हैं तो आप मान करके चलिए कि आपके 10 से 15% नंबर यहां से कंप्लीट हो रहे हैं नंबर सिस्टम से। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, और हम हर लेक्चर में 2 से 3 नंबर पक्के करते हुए आगे चलेंगे। वही आपके लेक्चर बन करके आएंगे 20 से 30 लेक्चर, जिसके बाद में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम को हम समझने के लिए सबसे पहले बिल्कुल पुरानी दुनिया में चलते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं कि नंबर सिस्टम की शुरुआत या नंबर की या गिनतियों की शुरुआत कहां से हुई। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि आप देखते हैं कि जो भाषा होती है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ सांकेतिक सिग्नल होते हैं बोलने वाले और कुछ लिखने वाले होते हैं। जो लिखने वाले सिग्नल्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उनको आप वर्ण बोलते हो, अक्षर बोलते हो। क्या बोलते हो? अक्षर, है ना। और जो बोलने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ध्वनि, है ना, ध्वनियां बोलते हैं। ऐसे ही जब आपको कुछ गणितीय गणना को बोलना होता है या लिखना होता है तो हम किस में लिखते हैं? नंबर्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? नंबर्स। यानी गणना को व्यक्त करने के लिए, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है संख्याओं की, या यूं कहें कि नंबरों की जरूरत हमको पड़ती है। जैसे कि भाषा में हमको किसकी जरूरत पड़ती है? अक्षर की। ऐसे ही हमें गणित में यानी मैथ में किसकी जरूरत पड़ती है? नंबर्स की सिस्टम पड़ती है, नंबर की जरूरत पड़ती है। तो आपने क्या समझा कि नंबर क्या होते हैं? जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है? अक्षर होती है या वर्ण होती है। ठीक है, वैसे ही आपकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो आपके नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये नंबर्स होते क्या हैं और कैसे कैसे इन नंबर्स को, देखिए मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के शुरू कर रहा हूं। आप मेरे साथ पूरे लेक्चर में बने रहेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल सटीक समझ में आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आप पूरे लेक्चर को कैश कीजिए। ठीक है, आपको इतने जीरो से कोई भी नहीं पढ़ाने वाला, पूरे यूट्यूब पे आपको इतने जीरो से कहीं नहीं मिलेगा। नंबर्स जो सबसे छोटी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको हम लोग व्यक्त करते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं? जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है,
वहीं एक और नंबर वाला सिस्टम हमारे पास, कौन सा? रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम, या इसको बोलते हैं रोमन संख्या पद्धति। तो स्टूडेंट्स, हम जिस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह क्लासेस लिखे होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, है ना, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास, है ना, एट्थ क्लास, नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास, या ऐसे करके नंबर्स लिखे होते हैं। तो बेटा ये जो नंबर्स आपके सामने लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वाले नंबर, ये बेटा रोमन नंबर है। कौन से हैं? रोमन नंबर। हमारे यहाँ जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, हम रोमन नंबर में नहीं करते, हम कैलकुलेशंस किस में करते हैं? हम करते हैं दशमलव संख्या पद्धति में। ठीक है, तो जो भी नंबर सिस्टम हम सीखने वाले हैं वो दशमलव संख्या पद्धति का सीखने वाले हैं। और दशमलव संख्या पद्धति में हम नंबरों को कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके हम दशमलव संख्या पद्धति में लिखते हैं। तो जो भी नंबर सिस्टम हमारे यहाँ क्वेश्चंस आते हैं वो सारे किसके आते हैं? आपके दशमलव संख्या पद्धति के नंबर, जो कैलकुलेशंस हैं वो आपके सामने आते हैं। यानी आपसे नंबर सिस्टम पूछेगा, और कौन सा नंबर सिस्टम पूछेगा बेटा? डेसिमल नंबर सिस्टम पूछेगा, रोमन वाला नहीं पूछेगा। यानी ये वाला हमारे काम का इस समय इस एग्जाम में नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स में रोमन संख्या पद्धति पे क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन हमारे यहां अभी रोमन संख्या पद्धति किसी काम की नहीं है। तो हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर मेरा समझ में आ रहा है, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो मैथ्स को डर या हुआ मान करके चलते हैं। मैथ्स का हुआ हम लोग 2 मिनट में फुर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेकर शुरू कर रहे हैं। अब बात आती है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर लिखते कैसे हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम नंबर कैसे लिखते हैं? बाईं तरफ से। कहां से? बाईं तरफ से लिखते हैं, दाईं ओर। कहां? दाईं ओर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 231, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे उल्टी तरफ से, है ना। ये वाला अंक आप कौन सा मानेंगे? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। यानी आपने गिनना कहां से शुरू किया? देखिए, आपने गिनना कहां से शुरू किया? बाईं तरफ से। यानी आपने बाईं तरफ से दाईं ओर, बाईं तरफ से दाईं ओर आपने लिखना शुरू किया। ठीक है, यहां से ऐसे 231 पढ़ना आपने बाईं तरफ से दाईं ओर शुरू किया, और यहां से इसके जो नंबर, जो प्लेसेस हैं, वो आपने कहां से शुरू किए? दाईं तरफ से बाईं ओर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़े का हम लोग यहां से निर्धारण करते हैं। तो अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, अगर कोई संख्या दाईं तरफ से, मान लीजिए कोई नंबर ये लिखा हुआ है 2 3 5 8 7 9, ठीक है, तब हम इसको क्या पढ़ेंगे तो राइट हैंड से। ठीक है, इसको जो हम इस नंबर को अगर हम पढ़ना चाहें तो हम इसको राइट हैंड से पढ़ेंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,35,889, है ना, 2,35,879। ठीक है, 2,35,879 ये नंबर लिखा हुआ है। तो हमने ये पढ़ा कैसे? हमने पढ़ा इस तरफ से। ठीक है, वही बात करें, अगर इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा हम ढूंढें तो कहां से ढूंढेंगे? हम इकाई, दहाई, सैकड़ा ढूंढेंगे लेफ्ट से राइट ओर, और राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो जो पहला अक्षर हो गया हमारा वो इकाई हो गया, दूसरा वाला दहाई, फिर ये सैकड़ा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, इकाई, ये वाला दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, ऐसे ही 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरीके से संख्याएं आगे चलती चली जाती हैं। तो हम लोग जो नंबर सिस्टम सीख रहे हैं वो बेसिक नंबर सिस्टम यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम सीखेंगे। ठीक है, आपको यहां तक उम्मीद है, मेरे को आपको यहां तक समझ में आया होगा। जो भी आपने बचपन में पढ़ा होगा उस नंबर सिस्टम को मैंने यहां पर रिवाइज करा दिया है। तो अब आप लोग नंबर सिस्टम को बिल्कुल ही आगे की तरफ बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब बात आती है, ये सब चीजें मैं मिटा देता हूं और संख्या पद्धति में सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं। अब तक मैंने आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है, बस ये समझाया है कि आपको पढ़ना क्या है
है ना, या जो मैथ हम पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी टीचर इस बारे में डिस्कस कभी भी नहीं करते, क्या करते हैं डायरेक्ट आते हैं पढ़ाना शुरू, ठीक है, वो चीज हमें नहीं करनी है, हमें शुरुआत करनी है कि हमको पढ़ना क्या है। तो आपको जो दशमलव डेसिमल सिस्टम है उसमें जब हम किसी नंबर को लिखते हैं, ठीक है, तो उस नंबर को कैसे लिखना है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वो कैसे मिलकर के बना है, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 53794, ये एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, पढ़ेंगे कहां से, ये कैसा है, इसका इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, 10,000 और ये 10,000 का अंक है, ठीक है। अब किसी भी जो डेसिमल सिस्टम में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसमें दो चीजें होती हैं बेटा, ठीक है, उसके दो मान होते हैं। ये जो सभी अंक है ना, ये अपने आप में अलग अलग वैल्यूज दिखाते हैं, ठीक है। जैसे ये 5 है इसकी वैल्यू, ये 3 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 4 है, ठीक है। तो प्रत्येक अंक का इस पूरे संख्या में, इस पूरे को मिलाकर के ये क्या है बेटा, मैं ग्रीन ग्रीन से बना देता हूं। ये जो बेटा ग्रीन ग्रीन से आपको दिख रहा है, ये जो रेड के अंदर बंद है, ये तो है आपकी संख्या, ठीक है। और ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये वाला, ये हैं आपके अंक। तो बेटा संख्या किन से मिलकर के बनी होती है, अंकों से मिलकर के बनी होती है। इतनी बात समझ में आई। अब जब संख्या अंकों से मिलकर, आप ये सब चीजें नोट करते रहिएगा, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, समझ में आने लायक लग रही है, आगे समझाने लायक लग रही है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो अंक हैं, इन सभी अंकों का संख्या के अंदर कोई ना कोई मान होता है। जैसे मान लीजिए ये इकाई के अंक पर है, इकाई के स्थान पर है, ठीक है, ये 4 जो अंक है वो इकाई के स्थान पर है, 9 अंक कहां है, दहाई के स्थान पर है, 7 अंक कहां है, सैकड़े के स्थान पर है, ठीक है, 1000 के स्थान पर 3 है और 10,000 के स्थान पर 5 है। इस तरीके से ये जो संख्या है वो मिलकर के बनी है। तो संख्या के अंदर दो प्रकार के मान होते हैं बेटा। कौन कौन से मान, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है स्थानीय मान, और अगर इस अंक के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो इस अंक के अंदर कोई, इस संख्या के अंदर कोई भी संख्या हो उसके दो मान होते हैं, ठीक है। एक होता है उसका स्थायी मान या फिर स्थानीय मान, ठीक है, और एक होता है उसका जातीय मान, ठीक है। दो प्रकार के मान होते हैं। जातीय मान, बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहा हूं बेटा, एक भी चीज मैं आपको मिस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चाहूं तो मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं, टाइम बचा सकता हूं, लेकिन मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये आपके पास भी 70 दिन है, 70 दिन में मैंने आपको बोला है कि मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो कंप्लीट जरूर करा दूंगा। आप फटाफट से एक बार को वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 70 दिन में आपको मैं इसी हल्की हल्की स्पीड के साथ में आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट करूंगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे बहुत कमजोर परिवेश से आकर के पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, और बहुत सारे टीचर्स स्टार्टिंग से एकदम से शुरू कर देते हैं और उनके कॉन्सेप्ट कमजोर के कमजोर रह जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होने वाला नहीं है, जो भी चीज पढ़ाई जाएगी आपको बिल्कुल जीरो से, शून्य से बिल्कुल पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आपका जो संख्या होती है इसमें क्या होता है बेटा, एक जातीय मान होता है और एक होता है स्थानीय मान, ठीक है। अब जातीय मान क्या होता है, जातीय मान उस संख्या की वैल्यू होती है। जैसे अगर इस संख्या में 4 का जातीय मान कितना होगा, तो इसमें 4 का जातीय मान 4 ही होगा, ठीक है। 5 का जातीय मान कितना होगा, 5 होगा। 3 का जातीय मान 3 होगा। 7 का जातीय मान 7 होगा। 9 का जातीय मान 9 होगा। यानी जातीय मान वो मान है जो उस अंक का अपने आप में मान होता है, ठीक है। उसका संख्या में कहां पर उसका प्लेस है, कहां पे उसका स्थान है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। संख्या उस अंक का अपने अंक पर ही, उस अंक की खुद की कितनी वैल्यू है, उस अंक का खुद का कितना मान है, वो मान उसका क्या कहलाता है बेटा, जातीय मान कहलाता है। ये कौन सा जातीय मान कहलाता है, जब 4 का मान पूछा जाए, 5 का पूछा जाए, तो उसमें जो मान उसका होता है वही उसका जातीय मान होता है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना छोटा सा सवाल पूछ लेता है, इतना आसान सा सवाल पूछ लेता है और बच्चे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा ही नहीं होता। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना है। आप बस इसको स्टोरी की तरह सुनते रहिए, कहानी की तरह सुनते रहिए, आपको मैथमेटिक्स एकदम याद हो जाएगा, ठीक है, हमारी गारंटी है। अब बात आता है स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या होता है? तो बेटा देखिए, इसका स्थानीय मान क्या है, इकाई का, ठीक है। इसका कितना है, दहाई का। इसका स्थानीय मान कितना है, दहाई का मान है, ठीक है। इसका कितना है, सैकड़े का। अगर पूछा जाए 7 का
स्थानीय मान कौन सी संख्या में? 5 3 7 9 4। इस संख्या में 7 का स्थानीय मान कितना है? तो आप क्या बोलेंगे? 7 को लिखेंगे और गुणा करेंगे और यहां से करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 700 आपका आंसर हो जाएगा। यानी स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान होता है उस संख्या का जातीय मान गुणा स्थानीय मान। यानी अगर उसका स्थानीय मान देखना है तो उसका जो जातीय मान है उसकी गुणा करी जाएगी उस संख्या में, उसके नंबर पे, कि वो कौन से प्लेस पे आ रहा है। दोबारा से इसी संख्या में एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूं। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, अगर इसमें मैं 5 का मान पूछ लूं कि संख्या 5 3 7 9 4 में 5 का स्थानीय मान बताएं, ठीक है? 5 का, इस संख्या में 5 का स्थानीय मान बताएं। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले 5 का जातीय मान देखिए। 5 का जातीय मान क्या है? ये 5 खुद होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? गुणा ये कौन से प्लेस पे आ रहा है? तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, किस कौन से प्लेस पे आ रहा है? 10,000। तो 10,000 से गुणा कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50,000, ठीक है? तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया भैया? इस संख्या में 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 10,000 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। सवाल आपसे कैसे पूछता है, ठीक है? अब बात आती है कि सर ये तो इतना आसान है, सवाल यहां से कैसे आएंगे, है ना? तो सवाल देखिए यहां पे कैसे आते हैं। आपको इतना कंफ्यूज करता है वो कि आपका आंसर कई बार गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होते, और जब आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होते तब आपके आंसर गलत होने की संभावना पूरी की पूरी रहती है, ठीक है? मान लीजिए ये नंबर दिया है 5 9 2 5 6, ऐसे कोई इंटीजर वैल्यू दे दी है, ठीक है? ऐसा कोई नंबर दे दिया है, तथा ऐसा कोई नंबर देने के बाद में लिखा हुआ है इस संख्या में 2 के स्थानीय मान तथा संख्या 2652 में 6 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। इस तरीके से सवाल आपसे पूछ लेगा, और आपने अगर कॉन्सेप्ट नहीं किया है तो आई एम श्योर आप लोग गलती बिल्कुल करेंगे। तो बेटा ये संख्या जो दी हुई है, दूसरे पेन से कराता हूं, ये वाला देखिए आप, 5 9 2 5 6 में कौन सा पूछ रहा है भैया? 2 का पूछ रहा है। तो 2 का मैंने क्या बताया? उसका पहले कौन सा मान माना लेंगे? जातीय मान लेंगे। 2 का जातीय मान कितना हो गया? 2, ठीक है? गुणा इसका स्थानीय मान कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, कौन से हजार पे है भैया? सैकड़े पे है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 200। इस वाली संख्या में 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? 200, ठीक है? अब इस वाली संख्या में आइए, इस वाली संख्या में 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2652। मैंने बताया कैसे करेंगे इसको। देखिए पहले जातीय मान कितना है? 6 है ना, गुणा, फिर इसका देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, भैया ये भी कितने हैं? सैकड़े पे, यानी कितना हो गया? 600। और क्या बोल रहा है? इन दोनों का योग पूछ रहा है कि इन दोनों का योग कितना होगा। तो 200 प्लस 600 बराबर 800 विल बी योर राइट आंसर। 800 आपका आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेता है, जो बहुत आसान होते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में और भी सवाल, अब मैं आसान से कठिन की तरफ चल रहा हूं, ठीक है? मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कठिन की तरफ चल रहा हूं। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है, पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, पहली जो सवाल आने की संभावना है, वो आपकी बेटा इस प्रकार के सवाल आने की संभावना हो सकती है, जो आपके स्थानीय मान पर बेस्ड हो सकता है। आपसे स्थानीय मान की गुणा करवा सकता है या जोड़ करवा सकता है, ठीक है? इसके सवाल की प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस भी करवाता चलूंगा। फिलहाल आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है? और इसकी प्रैक्टिस आपके पास कोई किताब हो तो आप उससे करिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए, और नहीं तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर और एक प्रैक्टिस सेशन में करूंगा। यानी आज मैंने लेक्चर पढ़ाया तो कल मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, आज लेक्चर कराया तो कल उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो पहला टाइप का जो टाइप नंबर 1 है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि नंबर सिस्टम में टाइप नंबर 1 क्या होता है। टाइप नंबर 1, ठीक है? टाइप नंबर 1 इस तरीके का क्वेश्चन होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
टाइप नंबर 2 पे चलते हैं कि भैया टाइप नंबर 2, देखिए जितने भी तरीके के सवाल पॉसिबल हैं एग्जाम में जितने तरीके के भी सवाल आ सकते हैं, मैं सारे के सारे सवाल आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, सारे के सारे टाइप बाय टाइप आपको मैं बताऊंगा। तो टाइप नंबर जो 2 है नंबर सिस्टम से, टाइप नंबर 2, ठीक है। टाइप नंबर 2 क्या होता है? टाइप नंबर 2 जो सवाल होता है उसके बारे में जानने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि संख्याओं के बारे में और क्या क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब तक मैंने क्या बताया? स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान। एक संख्या के अंदर ये दो चीजें तो होती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि संख्या के प्रकार, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे टाइप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और प्रश्नों की जो जटिलता है, जो कठिनाई है, वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आप बस केवल धैर्य रख करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। लेक्चर लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो संख्या की अगर बात करें, अब तक तो मैंने केवल संख्या और अक्षर के बारे में और उनके स्थानीय मान के बारे में बात किया। अब बात करते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो बेटा संख्या अगर हम देखें डेसिमल सिस्टम में, किसमें? डेसिमल सिस्टम में। तो संख्या सबसे पहले बेसिक जो उनका डिवीजन होता है वो होता है कौन सी? सम संख्या और विषम संख्याएं। सम संख्या और विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं भैया? तो सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना। यानी वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा विषम संख्याएं कौन है? 1, 3। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, है ना। 9 के बाद में 11, है ना, 13, इस तरीके से, यानी 2 से विभाजित ना हो। ये बात बच्चे को पता है, या आपको भी पता होगी और ये पता होनी चाहिए, लेकिन मेरा फर्ज है कि हर चीज में आपसे डिस्कस करूं, ठीक है। अब बात आती है, एक तरीका तो ये हो गया संख्याओं को देखने का, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरा टाइप देखूं, दूसरा टाइप क्या होता है संख्याओं का देखने का, तो दूसरे प्रकार से अगर हम देखें तो संख्या कितने प्रकार की होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो नंबर होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, एक होती हैं भाज्य संख्याएं और एक होती हैं अभाज्य संख्याएं। यहां से आपका मेन नंबर सिस्टम शुरू होता है, यहां से आपके मेन नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है। जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? किसी ना किसी से भाज्य होती हैं। जैसे संख्याएं देखते हैं, 6, 8, 9, है ना, जो क्या हो? 1 से विभाज्य हो, ठीक है। इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड होने के अलावा अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएं, ठीक है, वो संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे देखिए 6 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सी हो गई? एक भाज्य संख्या हो गई। वहीं अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो देखो 1, 2, 3, है ना, फिर 5, फिर इसके अलावा आ जाओ आपकी 13, 11, ठीक है, 17। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाज्य हों या वे खुद से विभाज्य हों। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से विभाज्य हों, इसके अलावा वे खुद से ही विभाज्य हों, अन्य किसी नंबर से वो डिवाइड ना हो, अन्य किसी नंबर से वो ना कटें। देसी भाषा में बोलें तो अन्य किसी नंबर से ना कटें, यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से कटें और किसी नंबर से नहीं कटें, वो संख्याएं हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। वहीं भाज्य संख्याओं की अगर बात करें छात्रों, तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती हैं। ये बेसिक आपके दो बेसिक टाइप्स हो गए संख्याओं के। तो आपको भाज्य और अभाज्य संख्या में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और नियम है, वो मैं बताता चलता हूं, उसके बाद में हम टाइप नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल 0 से लेके चल रहा हूं बेटा, अगर आप 6ठी क्लास में भी हैं तो आप सीख जाएंगे, ठीक है।
आप छठी क्लास में भी हैं तो आप सीख जाएंगे, बस आपको लेक्चर में हमारे साथ बने रहना है, लेक्चर को कुछ दोस्तों के साथ शेयर करना है और ढेर सारी पढ़ाई करते रहना है, खुद भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब बात आती है कि विभाज्य के कुछ नियम बता देता हूं। अगर कोई संख्या विभाज्य है, ठीक है, मान लो कोई x संख्या है, ये कौन सी नंबर से विभाज्य होगी, तो उसके नियम बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है 2 से विभाज्य के नियम, 2 से विभाज्य का नियम। कोई संख्या 2 से कब विभाज्य होगी, तो कोई भी संख्या 2 से तब विभाज्य होगी जब उसका अंतिम अंक 2 से विभाज्य होगा, या अंतिम अंक सम अंक होगा। यह आपको देखते ही पता चल जाता है, यह आपको देखते ही पता चल जाएगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं। मान लो अक्षर बोल दिया, छोटे छोटे अक्षरों से सीखते हैं, बड़े बड़े अक्षरों से नहीं, है ना। मान लो अक्षर दे दिया 54, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये भाज्य 2 से विभाज्य है या नहीं, तो आप इसका अंतिम अक्षर देखिए, अंतिम अक्षर देखिए 4, 4 2 से विभाज्य है, 2 दूना 4, यानी 4 को अगर 2 से विभाग करेंगे तो 2 आंसर आएगा। इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है, और ये 2 से अगर विभाज्य है तो ये पूरी संख्या जो 54 है ये भी 2 से विभाज्य अवश्य होगी, ठीक है। वहीं अगर बात करता हूं, छोटी सी संख्या लेते हैं, अगली संख्या ले ली 57। कौन सी ले ली? 57। 57 मैंने आपको क्या बोला, कोई संख्या 2 से विभाज्य तब होगी, कोई संख्या 2 से विभाज्य तब होगी जब उसका अंतिम अंक क्या हो, 2 से विभाज्य हो बेटा। और ये देखिए 7 क्या 2 से कट रहा है, 7 क्या 2 से कट रहा है क्या, 2 से 7 पूरी तरीके से विभाज्य नहीं हो रहा, इसलिए ये संख्या कैसी है बेटा, ये विषम संख्या है। 2 से, एक तो विषम संख्या तो है ही, और ऊपर से ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। यानी कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तब होगी जब उसका अंतिम अंक कैसा होगा। ये सब आपको पता है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन ये आपके रिवीजन के लिए, इन 70 दिनों के सफर की शुरुआत के लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं आपसे ये डिस्कस करूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता होता है तो उनको ये परेशानी होती है। बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चे, अगर आपके आसपास कोई बहुत कमजोर बच्चा है, उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी डाउन हो गया है और उसको जो है छोटी क्लास में जाकर के समझने की में शर्म आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको आप वीडियो जरूर शेयर करिए। ये वीडियो किसी के लिए वरदान भी साबित हो सकती है, ठीक है। तो बात आती है 2 से डिविजिबिलिटी की, तो 2 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, 2 से कोई संख्या विभाज्य तब होगी जब उस संख्या के अंतिम अंक में 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो, या ये कहें कि उसका अंतिम अंक कैसा हो, सम अंक हो। तो 2 से विभाज्य होने का नियम पता चल गया। वहीं बात करते हैं कि कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी कब, 3 से विभाज्य का नियम। कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कब होगी, तो स्टूडेंट्स कोई भी संख्या 3 से विभाज्य तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। देखिए कैसे, एक नंबर है 54, एक नंबर है 43। अब आपको ये चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, उस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग 54 है, 54 में 2 अंक हैं, एक अंक 4 है, एक अंक 5 है, इन दोनों को योग करिए, क्या हो गया 9, ठीक है। इस 43 है 43, इसमें 2 अंक हैं 4 और 3, इन दोनों अंकों को जोड़िए, 4 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 7, ठीक है। अब ये 7 जो अंक है इसको 3 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी 3 से ये लगातार कट रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 54 3 से कट जाएगी, ठीक है। वहीं बात करें अगर इस 43 की, तो इसको 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 दूना 6, यानी पूरी तरीके से नहीं कट रहा, तो 43 3 से नहीं कटने वाला, 43 3 से विभाज्य नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये इतने इतने छोटे नंबर हैं, तो इनको तो हम ऐसे भी चेक कर लेंगे, तो बेटा हाँ इनको आप चेक कर लेंगे, लेकिन वहीं अगर कहीं नंबर ये लिखा हुआ है, आप इस नंबर को चेक करिए, इस नंबर को बताइए, आप बता सकते हैं कि 2 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर आपको नियम नहीं पता है तो आपको ये पता करने में बहुत दिक्कत होने वाली है बेटा, ठीक है। मान लीजिए ये नंबर है, ये नंबर है,
ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? अगर आपको नियम नहीं पता है आपको बहुत परेशानी होगी, ठीक है। ये अब यहां से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, यहां से आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, और ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपके लिए फ्री हैं बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे दोस्त जो आपके पढ़ाई में कमजोर हैं, उनको मैथ्स में कमजोर हैं, उनको जरूर आप जो है शेयर कीजिए। मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। 70 के 70 दिन महाकाल के आशीर्वाद से आपको जो है पूरा मैं तैयारी करवा के ही छोड़ूंगा। और इस बार जो है हमारा लड्डू सेना में जरूर भर्ती होगा, एसएससी में, ठीक है। एसएससी जीडी में इस बार हमारे सभी बच्चे जरूर 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 एग्जाम क्रॉस करेंगे। बाकी आपकी भैया दौड़ मेहनत आपकी है, लेकिन हमारे यहां से तो आप पढ़ करके जाएंगे तो आप जरूर जरूर इस बार जो है सक्सेस होने वाले हैं। और वहीं लेखपाल का भी बैच जो है हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। लेखपाल में भी नंबर सिस्टम आता है, तो आप ये लेखपाल वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उन सभी लोगों के लिए भी शेयर कीजिए। और लेखपाल की तैयारी भी हम पूरी तरीके से अपने लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। तो बात कर रहे थे स्टूडेंट्स हम इस वाले लेक्चर की इन वाली दो संख्याओं की। तो बेटा आपको अगर इस तरीके के 2 नंबर लिखे हुए हैं और आपसे पूछ ले कि 3 से डिवाइड है या नहीं, तो कहां तक काटते रहोगे? आपको देखना है 8 और 1 9 भैया 9 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 3, यानी ये तो 3 से कट रही है। क्यों? क्योंकि आपको 3 का डिविजिबिलिटी का जो नंबर का जो फॉर्मूला है वो रजत सर ने बता रखा है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में होगा। देखिए 8 और 4 12 3 15 है ना, 8 4 12 3 15, यानी कितना हो गया भैया 15 डिवाइडेड बाई 3 3 पंजे 15, ठीक है। आपको बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं है, आप उठाइए डायरेक्ट मारिए। क्यों? क्योंकि आपको रजत सर ने पहले ही बता करके भेज दिया है कि 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। उस संख्या के सभी अंकों का योग अगर हम देख लें तो भैया वो 3 से डिवाइड जरूर होगा, ठीक है। उसके अंक अगर उसके सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसका भी डिवीजन 3 से जरूर होगा। अब बात आती है कि कोई संख्या 9 से डिवाइड है या नहीं, 9 से विभाज्य का नियम। कोई संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, इसका नियम हम देखते हैं। कोई संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, इसमें भी यही फॉर्मूला है कि अंकों का जो योग है संख्या के, ऐसा पूरा लिख देता हूं, ठीक है, पूरा लिख देता हूं, संख्या के अंकों का योग, ठीक है। संख्या के अंकों का जो योग है बेटा वो कैसा होगा? संख्या के अंकों का जो योग होगा वो 9 से विभाज्य होगा, ओके। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 81 9 से कटेगा या नहीं कटेगा? पहले छोटी संख्या दिखाता हूं फिर बड़ी संख्या दिखाऊंगा। 81 9 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 + 1, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा। और 9 तो 9 से कट ही रहा है, यानी ये भैया 9 से कट जाएगी। और वैसे भी अगर आप काट के देखोगे 81 से काटोगे तो 9 निम्मा 81, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं हम बड़े नंबर की, ठीक है, बड़े नंबर की अगर हम बात करें तब देखते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कठिन हिसाब देखते हैं। इस नंबर को देखिए, ठीक है, इस नंबर को देखिए, ये नंबर 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, कैसे पता चलेगा? तो रजत सर ने आपको बताया था कि अंकों का जो योग हो वो कैसा हो, 9 से विभाज्य हो। इसको जोड़िए, 8 + 9 + 1, 9 और 1 10 और 8 18, और ये 18 9 से कट रहा है, यानी ये संख्या हो ना हो जरूरी है, ये संख्या किससे कटेगी? 9 से अवश्य ही कटने वाली है, ठीक है। तो ये आपका 9 की डिविजिबिलिटी का भी रूल मैंने आपको बता दिया है। इन सभी नियमों का प्रयोग कैसे करेंगे आप मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। एक एक नियम इंपॉर्टेंट है, एक एक छोटा छोटा नियम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं सीखनी है, बहुत बड़ा कंप्यूटर हमको नहीं बनना है। अरे हम लोगों को तो एग्जाम निकालना है बच्चों, और एग्जाम निकाल करके ये नौकरी करनी है। इन सब झंझटों में थोड़ी ना पड़े रहेंगे कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सीखनी है। आपको तो बस एग्जाम निकालना है, और एग्जाम निकलता है छोटे फॉर्मूलों से, एग्जाम निकलता है छोटी छोटी ट्रिक से, ठीक है। 4 से विभाजकता के नियम की अगर बात करें तो 4 से कोई भी संख्या विभाजित कब होगी? 4 से कोई भी संख्या तब विभाजित होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। आइए देखते हैं कैसे। तो पहले लिख लीजिए 4 से विभाजकता
बेटा आपके लिए सिखाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि छोटे मोटे नंबर तो आप देख लेंगे, जब नंबर बड़े होते हैं और हमें जब डिवाइड करना होता है तो आप क्या करते हैं, कई बार हिट एंड ट्रायल करते हैं, कई बार आप कोशिश करते हैं और नंबर डिवाइड नहीं निकलता तो आपको परेशानी होती है, समझ रहे हैं ना, और आपका समय भी खराब हो जाता है। और एग्जाम में आपके 10-10 सेकंड एसएससी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए आपका समय बचे और आपकी जो है एक्यूरेसी बढ़ जाए, इसलिए मैं आपको शुरुआत से ही लेकर के चल रहा हूं, बिल्कुल शून्य से लेकर के चल रहा हूं। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। जिन बच्चों को मैथ्स का हवा लगता है, आज उस मैथ्स के हुए को हम लोग गिरा देंगे। आप 70 दिन मेरे साथ रुकिए, आपको 70 दिनों में आपकी मैथमेटिक्स जीरो से हीरो हो जाएगी, बिल्कुल जीरो से हीरो हो जाएगी। 4 से कोई संख्या विभाजित कब होती है, तो 4 से कोई भी संख्या विभाजित तब होती है जब उसके अंकों उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य हो मेरे लड्डू गोपालो। देखो एक संख्या है 3842, ठीक है, अगली संख्या है, मान लीजिए एक संख्या लिख दी 12, तो कहोगे गुरुजी इसमें क्या प्रॉब्लम है, 4 से काट दो, 4 दिया 12, बहुत बढ़िया। एक संख्या लिख दी 20, कहोगे गुरुजी इसमें क्या बड़ी बात है, इसको 4 से काट दो, 4 पंजे 20, बहुत ही बढ़िया, है ना। लेकिन वहीं गुरुजी अगर नंबर लिख देते हैं 200834956240, गुरुजी ने ये नंबर लिख दिया। अब आपसे पूछ बैठे कि लल्ला मेरे बच्चे बताओ ये नंबर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो बेटा जो हमारी क्लास कर चुका होगा वो सर उठा करके बोलेगा हाँ ये नंबर जरूर कटेगा। क्यों? क्योंकि वो कभी इतना नंबर डिवाइड करेगा। ये दो नंबर लास्ट के देखे जाएंगे 4 0, और जब काट दिए जाएंगे आंसर आ जाएगा 10, यानी ये संख्या लास्ट की 2 अंक जो है 4 से कट रहे हैं, और जब ये लास्ट के 2 अंक जो है कट रहे हैं इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इस तरीके की जो रूल्स जो नियम अगर आपको पता है तो आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। बिल्कुल वैसा ही जैसे आपको छोटे छोटे नियम जब पता होते हैं किसी चीज के, तब आपसे गलती होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो ये था आपका 4 से विभाजकता का नियम। अगर 5 से विभाजकता के नियम की हम बात करें तो 5 से कोई भी संख्या विभाजित कब होगी, 5 से कोई भी संख्या विभाजित होगी, 5 से कोई भी संख्या विभाजित कब होगी, जब उसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। आइए देखते हैं कैसे। मान लो 100, 5 से काटो 5 20 100, बहुत ही बढ़िया। अगला देखते हैं, मान लो 105, अगला लास्ट अंक क्या है 5, अंतिम अंक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, अंतिम अंक क्या है 5 है भाई, ठीक है, अंतिम अंक 5 है तो हम आंख बंद करके बता देंगे कि ये 5 से कट जाएगी। अंतिम अंक क्या है 0, तो हम आंख बंद करके बता देंगे ये संख्या 5 से कटने वाली है। वही बात करें 121, अंतिम अंक 0 है, ना तो ये अंतिम अंक 1 है, ना तो ये 0 है, ना तो ये 5 है, 5 भी नहीं है 0 भी नहीं है, ये संख्या 5 से कटेगी भी नहीं। यानी कोई संख्या 5 से कब कटेगी, तो कोई संख्या 5 से तभी कंडीशन में कट सकती है जब उसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। 0 और 5 के अलावा कोई भी अंक अगर पीछे लग रहा है वो संख्या 5 से नहीं कटने वाली। आपको पता भी होगा, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए, देख लीजिए। 5 से विभाजकता का नियम हमारा खत्म हुआ। अब बात करते हैं कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगी, तो 6 से कोई भी संख्या विभाजित कब होगी, 6 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब वह 2 से, ऐसे लिखो, 2 के साथ 3 से भी विभाजित हो। कोई भी संख्या 6 से विभाजित तब होगी जब वो 2 से 3, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही हो। आइए देख, अब मान लो जैसे कि नंबर 216, ये नंबर आप देखिए, इस नंबर को आप पहले 2 से काटिए, 2 एकम 2, फिर 0 गया, 2 अट्ठे 16, 108, 2 से काटने पर। अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो क्या होगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72, यानी ये संख्या 2 से भी कट रही है और ये संख्या 3 से भी कट रही है और ये 2 से भी कट रही है। तो हो ना हो ये 6 से भी कट रही होगी, विभाजित होगी। यानी 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, तो 6 से विभाजकता का नियम आपसे ये कहता है कि गुरुजी अगर 2 से कोई संख्या कट रही है, साथ ही साथ अगर वो 3 से भी कट रही है, तो 6 से विभाजित होना उसका तय है। तो ये नियम आपका 3 से विभाजकता का नियम है। बात करते हैं 8 से विभाजकता के नियम की, कि 8 से कोई संख्या कब विभाजित होगी।
आइए 8 से विभाजकता का नियम देखते हैं। 8 से विभाजकता, 8 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? 8 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। ठीक है, उसके अंतिम 3 अंकों की से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, तब वो संख्या 8 से भी विभाज्य होगी। आइए देखते हैं कि कैसे वो संख्या जो है 8 से विभाज्य होने वाली है। मान लीजिए 400040, ये नंबर 8 से विभाज्य है या नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि लास्ट के जो 3 नंबर हैं उसके क्या है? 040 मतलब 40, यानी 40 8 से डिवाइड है, 8 पंजे 40, बिल्कुल ये संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। यानी कोई भी संख्या दे दी है 40003985 कुछ भी लिख दिया, लास्ट में जाके 400 कर दिया, तो ये देखिए लास्ट के 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या कितनी है? 400। या 8 से डिवाइड करोगे तो ये अवश्य डिवाइड हो जाएगी। 9 से विभाजकता का नियम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी संख्या 9 से तब विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग किससे विभाजित होगा? 9 से विभाजित होगा। तो दोबारा से लिखवा देता हूं कि क्या है 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाज्य कब होगी? जब अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। 10 से विभाजकता का नियम आपको सभी को पता ही है। तो इस तरीके से हमारे विभाजकता का नियम खत्म हुए। और जो संख्या है, संख्या पद्धति हम कौन सी यूज करते हैं, उसमें कैसे नंबर होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होता है, जातीय मान क्या होते हैं, स्थानीय मान क्या होते हैं, संख्या कब डिवाइड होगी, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने अपने इस क्लास में कवर किए हैं। जिन भी बच्चों को मैथ्स हवा लगता है, जिन भी बच्चों को मैथ से डर लगता है, तो अपने डर को निकाल बिल्कुल फेंकिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको 70 दिनों में जीरो से हीरो बैच जो हम अपना स्टार्ट कर चुके हैं, हम अपना चला चुके हैं, इस बैच में आपको जो है मैथमेटिक्स पूरा जीरो से सीखने को मिलेगा। आपको बस केवल गुणा भाग आनी चाहिए, बाकी सारी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी दोस्तों को जो मैथ्स में कमजोर हैं, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम लगती है, जिनको अदर सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम लगती है, और इस बार जो है उनका लक्ष्य है कि वो जो है एसएससी जीडी और लेखपाल की जो तैयारी करनी है, तो उनको जो है वीडियो शेयर कीजिए। सभी लोगों के लिए, आपके लिए स्पेशली हम लोगों ने पीडीएफ और वीडियो क्लासेस प्लस प्रैक्टिस, इन तीनों चीजों का जो है हम लोगों ने इंतजाम किया है। आपके लिए क्लास होंगे, क्लास होने के बाद में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलने के बाद में आपको जो है प्रैक्टिस भी हम लोग कराएंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है हमारे चैनल पर मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। कोरोना काल में अपने सभी घर वालों का भी ख्याल रखिए। ठीक है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।